झारखंड में नीतीश के बाद अब जीतन राम मांझी भी हो गए हैं नाराज। खाली हाथ रहने पर बीजेपी को जमकर खरी खोटे सुनाती हैं। भाई ऐसा लग रहा है कि झारखंड असेंबली इलेक्शन से पहले कई सारी चीजें हो रही हैं। उधर एनडीए यानी कि जो बीजेपी वाला लेड अलायंस है उसमें सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। सीट बंटवारे के मुताबिक बीजेपी 68 सीट, आजसू 10 सीट, जदयू को 2 सीट और लोजपा को 1 सीट मिल रही है। इस बीच खबर थी कि जेडीयू झारखंड में और ज्यादा सीटें चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उसको मना लिया है। लेकिन अब खबर आ रही कि मांझी भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी भैया गठबंधन में शामिल करना था। मांझी ने कहा कि वो झारखंड में 3 सीटों के हकदार थे। अब भैया इतनी तो जदयू को नहीं मिली है, तो फिर क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। गया में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संस्थापक यानी कि जीतन राम मांझी ने कहा कि सीट नहीं मिलने के बावजूद वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं और सहयोगी दलों को साथ लेने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि झारखंड में सीट नहीं मिलने का उन्हें अफसोस है, लेकिन वो इसकी भरपाई बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से करना चाहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी काफी सीटों पर लड़ रही है। जहां तक हम का सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि दावा पेश किया या नहीं, और अगर दावा पेश किया और नहीं मिला तो यह बहुत दुखद है। हमें कम से कम 3 सीटें मिलनी चाहिए। झारखंड में 3 सीटों की मांग वो कर रहे हैं। कहा कि हम एनडीए के साथ हैं। अब एनडीए की बात आती है तो हम एनडीए के साथ हैं ना, हम सबकी मदद करेंगे। ईमानदारी का तकाजा यही है कि जब उन लोगों को सीट मिला तो हमको भी मिलना चाहिए था। हम जब वहां गए तो हमने कहा था कि हम 10 सीट लेंगे, लेकिन लगता है कि बात आगे नहीं बढ़ी। हम पार्टी और एनडीए के अनुशासित सिपाही हैं। हमने लोकसभा चुनाव में 3 सीटें मांगी, लेकिन हमें 1 सीट मिली। हम लोग कुछ नहीं बोले। इसी तरह से अगर हमें झारखंड में सीट नहीं मिली तो हम बिहार चुनाव में उनसे सीटें मांग लेंगे। वैसे अगर बिहार चुनाव की बात करूं तो वहां पे तो लाजिम है आपको सीटें मिलेंगी। आपसे मेरा मतलब आम आदमी पार्टी नहीं है, जीतन राम मांझी वाली पार्टी है, तो बिहार में उनकी सीटें तय हैं। लेकिन वही हिस्सा है कि कब नाराजगी हो जाए। मैं कहता हूं ना, राजनीति में कब क्या हो जाए, कब कौन किसकी तरफ चले जाए, भैया इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं है। और नीतीश कुमार का तो भैया रिकॉर्ड है ऐसा कि सत्ता में वही रहेंगे। माने एक होता है ना, जैसे पोर्ट हो जाते हैं, आपका नंबर वही रहता है, बस नेटवर्क बदल जाता है। तो बिहार के अंदर ये बड़ी अच्छी कहावत है कि मुख्यमंत्री नीतीश रहेंगे, लेकिन पीछे की पावर बदल जाएगी, पार्टी बदल जाएगी, सत्ता में से नेटवर्क बदल जाएगा, लेकिन नंबर वही रहेगा। तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर इस बार कौन किसके पाले में रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में सीट बंटवारे के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, और क्या इस बार पलटी मारेंगे जीतन राम मांझी भी वापस जाएंगे कहीं और, या फिर मामला होगा एक बार फिर से वही जो हर बार होता है, यानी कि नीतीश कहीं से भी रहेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और बाकी नेटवर्क चेंज होगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।